प्रश्नावली 2.2 हम लोग हल करने वाले थे। अच्छा, इसमें अगर हम बात करें प्रश्नावली 2.2 में, तो हम लोगों ने अभी तक क्या पढ़ा भैया? संबंध के बारे में पढ़ा कि संबंध के बारे में क्या जाना हम लोगों ने? संबंध के बारे में ये देखा कि जो रिलेशन होता है वो ए क्रॉस बी का ही क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। जो संबंध होता है वो ए क्रॉस बी का ही क्या होता है? उपसमुच्चय होता है। इस चीज को हमने समझा। ठीक है, क्या समझा भैया? कि जो संबंध हमने पढ़ा, जो रिलेशन पढ़ा क्लास 12th में मैथ में, वो क्या होता है? तो संबंध एक्चुअली में जो क्या होता है कि ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय होता है। ठीक है, फिर इसमें हमने बहुत सारी चीजों का अध्ययन किया, जैसे कि कुल संबंधों की संख्या कितनी होती है? कुल संबंधों की संख्या कितनी होती है? तो सभी लोग बताएंगे कुल संबंधों की संख्या कितनी होती है? कुल संबंधों की संख्या कितनी होती है? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे। 2 के घात p q होती है। किसी समुच्चय ए में अवयवों की संख्या अगर p है और q ए बी में अवयवों की संख्या q है, तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशन जो होगा वो आपका 2 के पावर p q हो जाएगा। ठीक है जी। फिर हमने क्या पढ़ा? प्रांत। प्रांत क्या होता है? सह प्रांत क्या होता है? और तथा परिसर क्या होता है? परिसर क्या होता है? इस चीज को हमने बड़े बखूबी तरीके से देख लिया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और हम लोग आज सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 2.2। ठीक है, प्रश्न नंबर पहला आपके स्क्रीन पर है बेटा। प्रश्न नंबर पहला प्रश्नावली 2.2 का, प्रश्नावली 2.2 का प्रश्न नंबर पहला। ठीक है, सब लोग आगे। चलिए, सवाल आपके स्क्रीन पे है। पहला सवाल कह रहा है कि ए बराबर, अगर आपके पास एक समुच्चय दिया है, ये ए बराबर आपके पास एक समुच्चय दिया गया है 1 2 3 डैश 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 13 और 14। ठीक है, और आपको एक क्या दिया गया है भैया? आपको एक क्या दिया गया है? संबंध दिया गया है समुच्चय निर्माण रूप में। क्या दिया गया है संबंध? कि यक्स कामा वाई इस प्रकार है, कि यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि 3x माइनस वाई बराबर क्या है बच्चों? 0 है। 3x माइनस वाई बराबर 0 है। ठीक है, जिसमें यक्स और वाई क्या है? समुच्चय ए के मेंबर है। जिसमें यक्स और वाई क्या है? समुच्चय ए के अवयव है। ठीक है, तो सबसे पहले तुम्हारा काम ये होता है, कह रहा है कि इस ए का एक संबंध आर लिखिए, जो रोस्टर फॉर्म में इसको संबंध लिखना है और इसके प्रांत और सप्रांत और परिसर ज्ञात करिए। तो सबसे पहला हमारा जो है, सबसे पहला जो प्रश्न है हमारा कि इसका रोस्टर फॉर्म क्या होगा? इसका रोस्टर रूप क्या होगा? इसका रोस्टर रूप हम लिखना चाहेंगे। तो भैया हमें वो संख्या पता करना है। हमें लिखा क्या है? 3x माइनस वाई बराबर 0। तो जब माइनस वाई उधर जाएगा तो 3x बराबर वाई हो जाएगा। सबको बात समझ में आ रहा है? अगर यक्स का मान हम लोग सबसे पहले, अगर यक्स का मान 1 डालते हैं, 1 डालते हैं, 1 डालते हैं, 1 डालते हैं, तो 1 तिहाई 3 होगा। 2 डालते हैं तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। 3 डालते हैं तो 3 तरीका 9 हो जाएगा। 4 डालते हैं तो 4 तिहाई 12 हो जाएगा। और 5 डालेंगे, जैसे ही यक्स का मान 5 डालोगे तो 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो क्या 5 और 15 भी होगा इसमें? क्या इस संबंध में 5 और 15 भी होगा? नहीं, क्योंकि 5 तो है इसमें, 15 नहीं है, क्योंकि ये 14 तक ही दे रहा है और ये 15 तो अवेलेबल ही नहीं होगा। तो भैया ये लाइन खत्म कर दोगे और यहीं तक क्लोज कर दोगे। तो ये हमारे पास कुछ चीजें निकल के आई। तो ये रोस्टर रूप तुम्हारा हो चुका है। अब इसमें दूसरा सवाल आपसे पूछा है कि इसके प्रांत, परिसर और सहप्रांत ज्ञात करें। ठीक है, तो दूसरा सवाल जो है इसका हम लोग ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए 2 डिब्बा बनाएंगे हम लोग, अपन लोग 2 डिब्बा बना दिया। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखिए दोनों डिब्बा में कि भैया 1 से लेकर 14 तक समुच्चय में अवयव दिए गए 2 3 4 डैश डैश डैश, और ये कहाँ तक दिया गया? 14 तक। यही दिया गया, यही दिया गया। और सेम प्रक्रिया में हमारे पास ए आपको दिया गया है। ठीक है, एक ऐसे लिख सकते हैं, आपको तीर आरेख द्वारा दर्शाना है तो ठीक है। 2 और 3, फिर यहाँ लिख सकते हैं 6 लिख सकते हैं, 9 लिख देते हैं और 12 लिख सकते हैं और ऐसे 14। अब ध्यान से सुनिए, ध्यान सुनिए क्या कहा है भैया कि 1 का संबंध 3 के साथ है, 1 का संबंध 3 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 2 का 6 के साथ है, 3 का 9 के साथ है, 4 का 12 के साथ है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें प्रांत क्या है, ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें प्रांत क्या है, तो प्रांत यानी डोमेन क्या है? तो डोमेन क्या होगा? समुच्चय ए के सभी अवयव जो समुच्चय बी के साथ संबंध बनाए हुए हैं वो प्रांत हो जाएंगे, यानी 1 2 3 और 4, ये प्रांत हो जाएगा। तो प्रांत हमारा 1 2 3 4 है। अगर मैं आपसे पूछूं सह प्रांत क्या है बेटा, तो सह प्रांत क्या हो जाएगा? समुच्चय बी के सभी अवयव चाहे संबंध में हो या ना हो, तो 1 से लेकर के, अब देखो ए से ए की बात किया ना, तो सब पूरा हो जाएगा, पूरा 1 से लेकर 14 तक, 1 2 3 डैश डैश 14 तक। ठीक है, और परिसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं, परिसर क्या होगा? परिसर समुच्चय बी के वो अवयव जो समुच्चय ए के साथ संबंध बनाए हैं, 3 6 9 12, 3 6 9 और 12। तो ये हो गया प्रांत, सह प्रांत और परिसर। तो बेटा ये पहले सवाल का उत्तर आपके स्क्रीन पे आ चुका है। सभी लोग एक बार देख लें, सभी लोग आप लोग देख लें। क्लियर है भाई? क्लियर है सभी को? ठीक है, टेस्ट कल हो जाएगा बेटा, टेस्ट कल हो जाएगा, परेशान हो, टेस्ट कल हो जाएगा। ठीक है, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पे बेटा, दूसरा सवाल आपके स्क्रीन पर, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्न नंबर दूसरा, प्रश्नावली 2.2 का, प्रश्नावली 2.2 का 2.2 का दूसरा सवाल कह रहा है कि एक समुच्चय दिया है प्राकृत संख्याओं के समुच्चय। तो प्राकृत संख्याओं के समुच्चय क्या हो जाएगा? प्राकृत संख्याओं के समुच्चय यानी जो आपका समुच्चय ए है वो प्राकृत संख्या है। क्या है बेटा? प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होती है आप लोग बताइए? प्राकृत संख्या क्या होती है? प्राकृत संख्या यही होती है 1 2 3 डैश 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 डैश, यही होती है। कह रहा है कि प्राकृत संख्याओं के समुच्चय पे आर आपको एक संबंध दिया गया है, और वो संबंध किस प्रकार का है जरा देखिए प्यार से। तो आपको संबंध दिया गया है कि यक्स कामा वाई इस प्रकार है, यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि वाई बराबर जो भी है, वाई बराबर जो भी है वो x प्लस 5 है, x प्लस 5 है, y बराबर जो भी है वो x प्लस 5 है। यक्स जो संख्या है 4 से कम है, यक्स जो संख्या है, यक्स संख्या जो है, संख्या जो है 4 से कम है, 4 से कम है, 4 से कम है, 4 से कम है। यक्स जो संख्या है 4 से कम है। अब सबसे पहले काम करेंगे क्या कि ये जो हमें कह रहा है कि द्वारा संबंध आर परिभाषित कीजिए और इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। सबसे पहले इसका रोस्टर रूप में पहले इस संबंध को परिभाषित करेंगे। पहला सवाल, इसे रोस्टर रूप में लिख देते हैं। ये समुच्चय निर्माण रूप में लिखा हुआ है, इसे रोस्टर रूप में लिख देते हैं। रोस्टर रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? सबसे पहला संख्या। अब बोला है कि यक्स जो संख्या तुम्हें डालना है वो 4 से कम ही होना चाहिए। तो सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी? सबसे पहली प्राकृत संख्या क्या होगी? 1। अगर 1 डालोगे तो 1 प्लस 5 यानी 6 होगा। y का मान क्या मिलेगा? 6। अरे x की संख्या 1 डालोगे तो 1 प्लस 5 यानी 6 मिलेगा। और 2 डालोगे तो क्या मिलेगा? 2 प्लस 5 यानी 7 मिलेगा। 3 डालोगे तो क्या मिलेगा? 3 प्लस 5 यानी 8 मिलेगा। 4 डालोगे, लेकिन 4 से कम ही डालना है।
पूरा नहीं डालना है, 4 से कम तक, 4 से कम, 4 से कम, तो 4 से कम 3 ही होता है, बस यहीं तक बंद कर देंगे। ये हमारा संबंध रोस्टर रूप में हो गया। अब इसके तुम्हें प्रांत, परिसर और सप्रांत लिखने हैं। तो इसका प्रांत क्या होगा, सभी लोग देखें, इसका प्रांत क्या होगा, दूसरा नंबर जो है पार्ट, इसका प्रांत क्या है, प्रांत, इसका प्रांत क्या होगा। तो आप सभी को पता है कि समुच्चय ए जो होता है वो क्या होता है, अगर कोई डाटा दो बार में पेयर में लिखा हुआ है तो पहला पहला वाला क्या होता है, समुच्चय ए का अवयव होता है। तो समुच्चय ए जो होंगे वो कौन कौन से होंगे, यानी जो प्रांत होगा वो कौन कौन होगा, 1 2 3, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही समझ लो 1 2 3 हो जाएगा। प्रांत जो होगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा। अगर मैं इसके परिसर की बात करूं, परिसर दूसरा तीसरा चीज पूछा है आपसे, परिसर, इसका परिसर क्या हो जाएगा भैया, परिसर क्या हो जाएगा, तो समुच्चय बी यानी लास्ट वाला दूसरा दूसरा एलिमेंट जो होगा वो परिसर होगा। सीधी सीधी बात, 6 7 8 खत्म, उत्तर हो चुका है। ठीक है, क्लियर भैया। तो दूसरा सवाल आपका कंप्लीट हो चुका है, बस यही रहा आपका दूसरा सवाल। ठीक है, यही रहा इसका दूसरा सवाल, सब लोगों को समझ में आ गया, दूसरा सवाल सबको समझ में आ गया भाई। तीसरा सवाल आपके स्क्रीन पर है भैया। तीसरा सवाल क्या कह रहा है कि आपको एक समुच्चय ए दिया गया है, समुच्चय ए दिया गया है। प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्न नंबर तीसरा, प्रश्नावली, प्रश्नावली, प्रश्नावली 2.2 का एक समुच्चय ए दिया है, एक समुच्चय बी दिया है। ए से बी में एक संबंध आर दिया गया है कि यक्स और वाई विषम है। ठीक है, द्वारा परिभाषित कीजिए और आर को रोस्टर रूप में लिखिए, बस इतना सवाल कि रोस्टर रूप में लिखना है। तो सबसे पहले आप देखिए कि इसमें जो संबंध दिया गया है वो क्या है। संबंध दिया गया है कि यक्स कामा वाई इस प्रकार है कि यक्स और वाई क्या है, 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 विषम है। यक्स और वाई क्या है बेटा, विषम है। यक्स और वाई क्या है, विषम है। यक्स और वाई क्या है भैया, विषम है। यक्स और वाई क्या है बेटा, विषम है, विषम। मतलब ऐसी संख्याएं बनानी है कि यक्स और वाई मतलब 2 नंबर हो और इनका जो अंतर होगा विषम ना, यक्स और वाई विषम है, यक्स और वाई का अंतर विषम होगा। बेटा देखो किताब में क्या लिखा है, आपकी आपकी किताब में क्या लिखा है, अंतर होगा ना, हाँ अंतर, यक्स और वाई का अंतर यहाँ पे छूट चुका है, का अंतर विषम है। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अच्छे से, यक्स और वाई का अंतर जो है, अंतर जो है विषम है। मतलब ऐसी दो संख्या चुननी है ए और बी का। यहाँ पे यक्स क्या है तो मैं वो भी बता देता हूँ, यक्स जो है ए से बिलोंग करता है, वाई जो है बी से बिलोंग करता है। यक्स जो है ए से बिलोंग करता है, वाई जो है बी से बिलोंग करता है। चलिए अब तुम्हें यहाँ पे मैं डाटा देखता हूँ और डाटा देख के बताता हूँ। चलो अब देखिए, यक्स ये ए समुच्चय है, ये बी समुच्चय है, सबको समझ में आ रहा है। तो ए वाला समुच्चय में क्या दिया है, 1 2 3 और 5 दिया हुआ है। बी वाले में क्या दिया है, 4 6 और 9 दिया है, यही दिया है। अब एक बात बताओ, ऐसे कौन सी संख्या है, किसमें किसमें क्या मैप करोगे कि भैया हमारा जो संबंध बनेगा, हमारा जो संबंध बनेगा यक्स और वाई, दो ऐसी संख्या बनेगी कि भैया उनका अंतर विषम आ रहा। तो सबसे पहला क्या बन सकता है, 1 और 4 बन सकता है। 1 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 1 में से 4 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 3, या 4 में से 1, 1 और 4 का अंतर क्या होता है, 3 होता है। 1 और 4 में अंतर कितना होता है, 3, और 3 क्या है, विषम है। ठीक है, क्या 2 और 4 भी हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 3 और 4 भी हो सकता है, एकदम हो सकता है गुरुजी। 3 और 4 का अंतर 1 होता है और एक विषम संख्या होती है। 5 और 4 भी हो सकता है बेटा। तो पहली संख्या क्या क्या हो जाएगी, 1 4 और फिर होगा 3 4, फिर होगा 5 और 4। सबको समझ में आ रहा है, इतनी बात सबको समझ में आ गई। चलो अब आ जाओ नेक्स्ट, और क्या क्या बन सकती है, क्या 2 कामा 6 भी बन सकता है। 2 कामा 4 तो नहीं होगा क्योंकि 4 और 2 का अंतर जो होगा, 2 एक सम संख्या होता है, विषम नहीं होता है। 2 और 6 भी नहीं होगा, 2 और 7 9 हो सकता है, 2 और 9 हो सकता है क्योंकि 2 और 9 का अंतर 7 होता है और 7 एक विषम संख्या है। 7 एक क्या है बेटा, विषम संख्या है, तो 2 कामा 9 हो जाएगा। ठीक है, और बताइए, और आप लोगों को क्या लग रहा है, 2 कामा 9 और कुछ संख्या, 2 कामा 9 हो सकता है, 1 कामा 9 नहीं हो सकता है क्योंकि 1 कामा 9, 1 कामा 6 हो जाएगा क्या, 1 कामा 6 हो जाएगा क्या, सभी लोगों को लग रहा है ऐसा कुछ, 1 कामा 6 हो जाएगा, 1 कामा 6 हो जाएगा। ठीक है, 1 कामा 6 हो जाएगा, सबको दिख रहा है 1 कामा 6। 1 और 6 का अंतर क्या होता है बेटा, 1 और 6 का अंतर क्या होता है, 1 और 6 का अंतर 5 होता है और 5 एक विषम संख्या होता है। ठीक है, और कोई संख्या, 1 4 हमने लिख दिया है, 1 6 हमने लिख दिया, 1 9 नहीं हो सकता क्योंकि 9 और 1 का अंतर भैया सम संख्या हो जाती है। ठीक है जी, डन है। और कोई संख्या, 2 और 9 मैंने लिख दिया। ठीक है, 2 और 6 नहीं हो सकता, 3 और 4 मैंने लिख दिया, 5 और 4 लिख दिया, 3 और 9 नहीं हो सकता, 3 और 6 हो सकता है, 3 और 6 हो सकता है, एकदम हो सकता है। तो इसी तरीके से आपको काउंट करना है। और कोई संख्या आपको लग रहा है तो बताइए, 3 और 6 के अलावा, 3 और 6 के अलावा 5 और 6, बहुत बढ़िया, बहुत सही, 5 और 6 भी हो जाएगा भैया, 5 और 6 भी हो जाएगा। तो 5 और 6 भी हो जाएगा क्योंकि 5 में से 6 यानी 5 और 6 का अंतर जो होता है 1 होता है और 1 क्या है, एक विषम संख्या है। और सोचिए, उल्टा नहीं लिखना है, वो तो एक ही बार में लिखोगे हो जाएगा। और क्या बताओ, ठीक है। अब इसके अलावा मुझे नहीं लगता है कि कोई और संख्या हो सकती है जिनका अंतर बेटा विषम हो। मतलब यही 2 यक्स और वाई ऐसे हैं जिनका अंतर विषम आ रहा है। मतलब 1 में से 1 और 4 का अंतर 3 विषम है, 3 और 4 का अंतर 1 यानी विषम है। तो ये सारी जो है जो पेयर आपके सामने आई है वो विषम है। 6 और 1 ने 1 लिख दिया ना बेटा, 1 और 6 लिख दिया ना, तो उसी में दोनों आ जाएगा। अंतर पूछा है, हम इसका उल्टा नहीं लिख रहे हैं। 1 और 6 लिखो या 6 और 1, मतलब अंतर 5 आ रहा है ना, बस खत्म। ठीक है, 5 और 9 नहीं लिख सकते क्योंकि 5 और 9 का अंतर 4 होता है। 4 एक सम संख्या होती है, विषम थोड़ी होती है, समझे। 4 और 9, 4 और 9, 4 यहाँ ये नहीं है तो कैसे लिख रहे हो, अपने मन से लिख रहे हो क्या, इसमें और इसमें देखना है। ठीक है, बस हमारे पास यही होगी बस। चलो आ जाओ 5वें नंबर सवाल में। 5वां नंबर सवाल क्या कह रहा है भैया, ये तो बड़ा अजीब तरह से लिखा हुआ है, सबको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। कह रहा है कि एक समुच्चय लिखा है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 6, आपको एक समुच्चय लिखा है। ठीक है, मान लीजिए कि यार ए बराबर क्या है, ए कामा बी है। एक संबंध दिया है जो कि ए कामा बी है, ए जो है बी, अच्छा संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित करती है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है। ठीक है, अब तुमको एक बात बताता हूं, संबंध आपको दिया गया, एक समुच्चय आपको ये दिया गया है, एक समुच्चय आपको ए दिया हुआ है 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 6 दिया हुआ है। और आपको एक संबंध दिया गया है, संबंध क्या दिया गया है आपको, संबंध ये दिया गया है कि ए कामा बी इस प्रकार है, ए कामा बी इस प्रकार है कि ये जो ए और बी हैं ये दोनों के दोनों समुच्चय ए के मेंबर हैं, समुच्चय ए के सदस्य हैं। और बोल क्या रहा है कि संख्या ए संख्या बी को यथावत विभाजित कर रहा है। संख्या ए जो है, संख्या ए जो है संख्या बी को यथावत विभाजित कर रहा है, संख्या बी को यथावत विभाजित कर रहा है, यथावत विभाजित करता है, विभाजित करता है।
ठीक है, विभाजित करता है, समझ गए। तो वो कौन कौन सी संख्या होगी जो भैया यथावत विभाजित कर दे, मतलब ए जो संख्या है बी को विभाजित कर दे। तो हमें पेयर में बनाना है, पेयर में बनाना है, तो वो संख्याएं बतानी है, वो कौन कौन सी संख्या हमारी बन सकती है। संख्या ए संख्या बी को क्या कर रही है, यथावत विभाजित कर रही है। चलिए मैं अब यहाँ पे संख्या बनाता हूँ, ये तो समुच्चय निर्माण रूप हो गया, अब इसका रोस्टर रूप बनाता हूँ। सबसे पहली संख्या क्या हो जाएगी, 1 हो सकती है, और याद रखना यहाँ पे ए और बी दोनों के दोनों समुच्चय ही होंगे, तो 1 हो सकता है, एकदम हो सकता है, क्योंकि एक क्या करेगा, एक को विभाजित कर देगा। क्या 1 हो जाएगा, एकदम हो जाएगा, एकदम हो जाएगा। 1 दो को एक विभाजित कर देगा पूरी तरह से, 1 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा, 1 भी हो जाएगा। सबसे पहले ये लाइन हो जाएगी। देखो एक यहाँ पे सारी संख्याओं को विभाजित कर रहा है, एक जो है 4 को विभाजित कर देता है, एक 5 को भी, एक 6 को भी, ठीक है। अब आ जाइए, क्या 2 भी हो जाएगा, 2 1 को विभाजित कर पाएगा, नहीं। क्या 2 3 को कर पाएगा, नहीं। 2 4 हो जाएगा, 2 4 हो जाएगा, क्योंकि 2 क्या करेगा, 4 को विभाजित कर सकता है, 2 6 को कर सकता है, 2 6 के कर सकता है। अब आगे बढ़िए, क्या 3 होगा, 3 होगा, नहीं। 3 हो सकता है, वो तो हमने लिख दिया, नहीं लिखा है तो लिख लो। 3 हो सकता है, क्योंकि 3 को विभाजित कर देगा, 3 4 को नहीं कर सकता, लेकिन 3 6 को कर देगा। फिर देखो 4 हो सकता है, 4 हो सकता है, नहीं। 4 हो सकता है, नहीं। 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 भी, 4 भी नहीं हो सकता है। अब यहाँ बताइए 6 हो सकता है, नहीं। 6 भी नहीं होगा, 6 भी नहीं, 6 4 6 हो सकता है, सीधे 6 हो सकता है, बस। तो ये ऐसी संख्या है जो खुद जो ए जो है इसमें हर एक ए बी को विभाजित कर रहा है, इसमें हर एक ए जो है बी को पूरी तरह से विभाजित कर रहा है, हर एक ए जो है बी को विभाजित कर रहा है। अच्छा 2 वाला छूट गया है, अच्छा 2 वाला छूट गया तो लिख लो बेटा यहीं पे कहीं, 2 छूट गया तो लिख लो, 2 हाँ इसको लिख लो भैया, 2 क्या करेगा, 2 को विभाजित कर देगा, ठीक है, बस खेल खत्म हो गया। बस यही था सवाल। अब इसमें कह रहा है कि आर का प्रांत ज्ञात करिए, आर का परिसर ज्ञात करिए। अब इसमें दूसरा सवाल क्या पूछा है, प्रांत। क्या लिख नहीं लोगे बेटा प्रांत, इसमें का प्रांत क्या होगा, 1 1 1 1 1 2 3 4 6, तो प्रांत क्या है, 1 2 3 4 और 6। परिसर क्या है, तीसरा परिसर पूछा है, तो परिसर क्या होगा, सेकंड वाला नंबर कौन कौन सा है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, यही है, इसके अलावा कोई नंबर नहीं है। तो सेम प्रांत और परिसर यहाँ पे सेम होगा, 3 4 और 6, बस खत्म। 1 2 3 4 6 सेम, नोट कर लीजिए भैया। चलो हो गया 5वां नंबर सवाल, ये 5वां नंबर सवाल था। 6वां नंबर आ जाइए। 6वां नंबर सवाल कह रहा है कि आर एक संबंध या यक्स, यक्स जो है जो भी है x प्लस 5 है, यहाँ पे यक्स बिलोंग्स टू 0 1 2 3 4 5 द्वारा संबंध है, आर के प्रांत और परिसर ज्ञात कीजिए। मतलब ये जो भी संबंध दिया है इसके प्रांत और परिसर ज्ञात करना है बेटा, प्रांत और परिसर आपको ज्ञात करना है, ठीक है भाई, समझ गए। तो सबसे पहली संख्या क्या होगी, यक्स कामा यक्स प्लस 5। आर आपको यहां पे दिया है कि यक्स कामा यक्स प्लस 5, और यक्स इसमें है क्या, यक्स एक्चुअली में जो है वो 0 1 2 3 4 और 5 है, यही है। तो सबसे पहली संख्या आप क्या डालोगे बेटा, सबसे पहली संख्या आप 0 डालोगे, तो 0 प्लस 5 5 मिलेगा, यही मिलेगा। 0 डालोगे तो 0 प्लस 5 5 मिलेगा, बोलो भैया सही है ना। दूसरा अगर 2 डालोगे तो 2 डालने पर 7 मिलेगा, 3 डालने पर 8 मिलेगा, 4 डालने पर 9 मिलेगा, और 5 डालने पर क्या मिलेगा भाई, 5 डालने पर 5 5 10 मिलेगा, यही मिलेगा। सभी लोग बताइए, यही मिलेगा। यक्स कामा वाई मतलब यक्स कामा वाई, यही हमारे पास संख्या निकल के आएंगी, यही हमारे पास संख्या निकल के आएंगी। अब तुमसे पूछ रहा है सिंपल सी बात कि इसमें प्रांत और परिसर क्या होंगे, तो मैंने अभी बताया कि जो प्रांत होता है गुरुजी, प्रांत जो होता है कुछ नहीं, जो पहला पहला एलिमेंट होता है वही प्रांत हो जाता है, ठीक है। तो प्रांत क्या हो जाएगा, 0 2 3 4 और 5। अगर दूसरा सवाल आपसे पूछा है परिसर, तो परिसर क्या हो जाएगा, सेकंड एलिमेंट, 5 7 8 9 10, 5 7 8 9 10, खत्म, तो हो गया 5 7 8 9 10, 5 7 8 9 10, 5 7 8 9 10, ठीक है। ठीक है जी। 7वां नंबर सवाल आ जाइए। 7वां नंबर सवाल कह रहा है कि आर जो एक संबंध दिया गया है, आर एक संबंध जो दिया गया है कि यक्स कामा यक्स क्यू, यक्स संख्या 10 से कम अभाज्य संख्या है, यक्स जो है संख्या जो है 10 से कम 10 से कम 10 से कम अभाज्य संख्या है, 10 से कम अभाज्य है, अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या है। यक्स जो भी संख्या है वो 10 से कम अभाज्य संख्या है, 10 से कम अभाज्य संख्या लिखना है, 10 से कम अभाज्य संख्या, बस 10 से कम अभाज्य संख्या लिखना है। तो हमारा जो संबंध बनेगा वो क्या क्या बनेगा, 10 से कम अभाज्य संख्या कौन कौन होती है, अभाज्य पहला होती है एक होगा, एक क्या 10 से कम अभाज्य संख्या क्या क्या होती है, 2 3 5 7, यही होता है, यही तो होता है। तो पहले लिखोगे 2, तो 2 का क्यूब, फिर 3 लिखोगे, 3 का क्यूब, फिर क्या लिखोगे 5 लिखोगे, 5 का क्यूब, फिर 7 लिखोगे, 7 का क्यूब, यही लिखोगे बस। इसके अलावा और कोई बनेगा हमारे पास अभाज्य संख्या, 10 से कम अभाज्य संख्या क्या होती है, यही ना 2 3 5 7। हाँ बस इसको सॉल्व कर लो, बस थोड़ा सा हल कर लो, सब लोगों को क्यूब आता ही होगा। 2 का क्यूब 8 होता है, 3 का क्यूब 27 होता है, और 5 का क्यूब हमें लगता है 125 होता है, सही है, 5 25 25 25 125 सही है। 7 का क्या होता है, 7 7 49 49 7 243, सभी लोग बताइएगा सही लिखा हूँ, 243 होगा कि 343 होगा, 343 सही बताओ, गलत लिखे हैं क्या हम, सही सही बताना, सही सही बताना बेटा, 300 पक्का है, एक बार हम बुला करके चेक कर ले क्या, हाँ सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो, हम गलत लिख रहे थे, चलो सही है, तुम तेज हो, समझ गए। यक्स कॉमा यक्स क्यू, यक्स दिखा है, यक्स संख्या 10 से कम होना चाहिए, 10 से कम, तो 10 से कम संख्या यही तो होंगी, बस खेल खत्म। आ जाओ भैया 8वां नंबर सवाल कह रहा है कि ए बराबर ये दिया है, बी बराबर ए से बी में संबंधों की संख्या, अरे बेटा भैया बोलो ए में अवयव की संख्या कितनी है, 3 है, एक्स वाई जेड, बी में अवयव की संख्या कितनी है, 2 है, तो बोल रहा है कि ए से बी में संबंधों की संख्या कितनी है, संबंधों की संख्या बताओ भैया, संबंधों की संख्या बता दो, बताओ बेटा, संबंधों की संख्या कितनी हो जाएगी, अरे 2 के पावर क्या हो जाएगा पी क्यू, यानी 3 2 6, 2 का पावर 6 यानी 2 3 4 4 8 16 32 32 64, 64 होगा, सही बात है। तो इस सवाल का सही उत्तर जो होगा, सही जवाब जो होगा 64 होगा, ठीक है, बस खत्म। सबसे लास्ट नंबर सवाल कि एक मान लीजिए कि आर एक रियल नंबर है, जेड पर आर बराबर ये दिया है,
ठीक है, ए और बी जो है मतलब आर को एक संबंध दिया गया है, ए और बी जो है एक संख्या है जो इंटीजर है, पूर्णांक है, ए माइनस बी एक पूर्णांक है, द्वारा परिभाषित एक संबंध है, तो आर के प्रांत और परिसर ज्ञात करिए। तो ये सवाल मुझे लगता है कि आप लोग एक ही सवाल है जो मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, ये सवाल आप लोगों को घर पे लगा लेना है। ठीक है जी, इस सवाल को आप लोग घर पे कोशिश करिएगा, लग जाए। ठीक है जी, थैंक यू बेटा। तो इस सवाल को आप लोग घर पे लगाइएगा। ठीक है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से खत्म कर दिया, प्रश्नावली 2.2 पूरी तरह से खत्म कर दिया। ठीक है, प्रश्नावली 2.2। कल हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ने वाले हैं, फलन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं जी, फलन। रिलेशन हो गया, अब हम क्या पढ़ेंगे, फंक्शन। क्या पढ़ेंगे गुरुजी, फंक्शन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद ये चैप्टर खत्म। ठीक है, हाँ टेस्ट, हाँ सॉरी सॉरी, कल टेस्ट ले लेते हैं। चलो भाई एक काम करते हैं, इसको एडिट कर देते हैं, कल तुम लोगों का एक टेस्ट ले लेते हैं। चलो भाई कल एक टेस्ट ले लेते हैं, रिलेशन खत्म ही हो गया है, टेस्ट हो जाता है ना, सही बात है, रिलेशन खत्म हो गया तो एक टेस्ट हो जाता है, कल आपका एक टेस्ट हो जाएगा। ठीक है भैया, ठीक है, डन। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद, जय भारत, लव यू ऑल।